राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आज हम देखेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय। तो हम 24वां अध्याय सुनने से पहले भगवान विष्णु को याद कर उनको अपने सच्चे हृदय से प्रणाम करते हैं और उनका स्मरण कर यह अध्याय सुनते हैं। इसको सुनने मात्र से हमारे समस्त पापों का नाश होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो 24वां अध्याय सुनने से पहले हम देखते हैं, हमने 23वें अध्याय में देखा दृढ़धन्वा उपाख्यान राजा चित्रबाहु मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा। 23वें अध्याय में हमने ये सब देखा। अब हम 24वें अध्याय में देखेंगे मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा। 24वें अध्याय में हम मणिग्रीव शूद्र के पापों की नाश की कथा एवं दीपदान की कथा सुनेंगे। तो सुनिए। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। सुनिए 24वां अध्याय। मणिग्रीव बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और परस्पर मित्रगामी हो गया, पर स्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं, मुद्रा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और वहाँ निवास कर लिया, जहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझे पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊँ। भगवान उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर। जो कृतार्थ तुमने किया है इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दानादि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश होगा। तिल के तेल का दीपदान करना। ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का करना, लेकिन वनवास के काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना, अर्थात तू सरोवर में रोज स्नान करके पूरे महीने भर दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के योग नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न हैं। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए और वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए।
पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। यहाँ मास का मतलब पूरे महीने से है। उन्होंने इस प्रकार भक्ति भाव में दोनों पति पत्नी ने पूरे महीना निकाल दिया और श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। यह उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा वीरभाऊ के पुत्र चित्रबाहु नामक से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीप दान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर चल दिए। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त होता है। हम सभी भक्तगणों को इस मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि हम किसी नदी, तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के घर जाकर नहीं तो हमें पूरे महीने मंदिर में दीपदान करना चाहिए, अर्थात रोज़ मंदिर में दीप प्रज्वलित करके आना चाहिए, जिससे हमारे समस्त पापों से मुक्ति मिल हमें सारे समस्त सुखों का भोग कर भगवान की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार मणिग्रीव नामक शूद्र को हुई थी। तो आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस प्रकार अवश्य करें। भगवान इस मास में ये दीपदान करने से हमें यज्ञ के समान फल मिलता है। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री वृद्धनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 24वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सभी भक्त भगवान का जयकारा करते हुए उन्हें प्रणाम करिए। सच्चे हृदय से भगवान हम सभी का प्रणाम अवश्य स्वीकार करेंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छी कथाएँ आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।